तो क्या हाल-चाल बच्चा लोग? देखो पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज़ आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ देखो जितना ज़्यादा सोचोगे, उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि भैया चल क्या रहा है? देखो सिंपल सी बात है, आज शाम के 5 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी का मॉप अप राउंड का जो पोर्टल है वो बंद होना था। वो बंद नहीं हुआ उसका 2 कारण हो सकता है। पहला आज संडे है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बंद करना भूल गई, ठीक है? सेकंड थिंग दूसरा ये कारण हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने आपके लिए एक मौका दे दिया है कि टाइम को एक्सटेंड कर दिया है। इसके लिए कोई नोटिस नहीं निकाला, जब तक आपके पास ऑप्शन है, अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप अपने प्रेफ़रेंस लिस्ट को चेंजेस कर सकते हैं, उसमें चीज़ें सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तो ये अच्छी बात है या एक वो भी कह सकते हैं। उसके अलावा बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि भैया अभी भी ऑटो लॉक नहीं आया है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ये ऑटो लॉक का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? मैं जानता हूँ कुछ लोगों के आप लोगों ने ऑटो लॉक का कॉन्सेप्ट कहाँ से समझा है। देखो सिंपल सी बात है, ऑटो लॉक जैसा इन जनरल कुछ भी नहीं है, ठीक है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से मेल करा था मैंने बहुत सारे, उन मेल में एक मेल का रिप्लाई आया है। तो इन सिंपल वर्ड्स उन्होंने ये कहा है कि आपने अपने पोर्टल्स में जाओ, लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद अपनी एकेडमिक डिटेल्स को अपडेट करो, ठीक है? यहाँ पे भी एक डाउट आता है कि भैया मैं एकेडमिक डिटेल्स को अपडेट कर रहा हूँ तो वहाँ पे ऑप्शन लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है कि आपका एडमिशन क्लोज़ हो चुका है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने एकेडमिक डिटेल एक बार सेव करके आपने उस पे टिक मार के सारी इन्फॉर्मेशन भर के सबमिट कर चुका है तो दोबारा नहीं कर पाओगे, ठीक है? दोबारा आपके पास मौका नहीं है कि आप उसको बार-बार बदल सकें। तो इसलिए वो लिख के आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैंसल हो चुका है, ठीक है? आप बार-बार उस पे क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो लिख के आएगा, क्योंकि अभी देखो जो मेरे पास अकाउंट है, ठीक है? अभी मेरे पास किसी बच्चे का अकाउंट है, वो उसने रजिस्टर नहीं करा क्योंकि उसका किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रखा है। अगर मैं उसके पोर्टल पे क्लिक करूँगा, तो मेरे को आराम से एकेडमिक डिटेल का आएगा। वहीं मैंने किसी और बच्चे का भी देखा था जहाँ जिसने वो ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा था। ज़्यादातर ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पे मेरे को ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने अपना ईमेल आईडी और सब दिया था जिसका मैंने चेक करा था। तो साफ चीज़ कन्फर्मेशन ये है कि आप एक बार रजिस्टर कर चुके हो तो दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे कन्फर्मेशन माँगा गया था। तो एडिट करने जाओगे तो वो तो लिखा आएगा ही। तो पहली कन्फ्यूज़न तो ये क्रिएट करना बोलो कि भैया एडमिशन कैंसल हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ये फालतू की आपके मन में जो भी आ रहा है ये बेवजह आपके मन में कन्फ्यूज़न हो रहा है, बेवजह की टेंशन, तो इसको दूर हटा दो। अब आते हैं भैया ये प्रीव्यू प्रेफ़रेंस ये ऑटो लॉक का क्या सिस्टम है? देखो सिंपल सी बात है, आपने प्रेफ़रेंस बनाई होगी, ठीक है? मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, देखो सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा-सा उल्टा दिखेगा लेकिन देखो, ये दिख रहा है आपको ऑप्शंस, ठीक है? आपने अपनी प्रेफ़रेंस बनाई होगी, प्रेफ़रेंस बनाने के बाद सबसे नीचे आते हो तो सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखता है, कौन-सा ऑप्शन दिखता है मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? तब आपका काम हो जाएगा, देखो। सॉरी, देखो सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, उल्टा दिख रहा होगा मिरर इमेज के थ्रू, प्रीव्यू प्रेफ़रेंस एंड सबमिट मॉपअप एप्लीकेशन। यही है आपका सबमिट बटन, ठीक है? आपने जो भी प्रेफ़रेंस बनाई है, इस पे क्लिक करो, इस पे जैसे ही क्लिक करा आपने पूरा, आपने सिर्फ़ आगे का पढ़ा, आपने हर बार मेरे से यही डाउट पूछा आगे का डाल के कि भैया प्रीव्यू प्रेफ़रेंस आ रहा है, सबमिट नहीं आ रहा। सबमिट का भी तो लिखा है, आपने उस पे क्लिक कर दिया, हो गया सबमिट। यही चीज़ यूनिवर्सिटी के मेल में आई थी, ठीक है? तो अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया, आपका सबमिट हो चुका है, आप अपने प्रेफ़रेंस का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आगे जाके वो काम आएगा कि कहीं पोर्टल चीज़ें बदल भी देता है, कभी-कभार ऑटो ग्लिच हो जाता है, ठीक है? उसकी उसकी वजह से आप बाद में जाके प्रूफ़ के तौर पे दिखा सकते हैं, एक वीडियो के प्रूफ़ में भी दिखा सकते हैं कि हाँ, ये लास्ट टाइम मैंने सबमिट करा था, यही मेरे प्रेफ़रेंस थी, ये जो चेंजेस हुए हैं, ये आपकी गलती है। बस ये प्रूफ़ के लिए काम आएगा। बाकी आपका सबमिट हो चुका है, सबमिट की टेंशन मत लो, वो लिख के आ रहा है कि भैया एडमिशन कैंसल हो चुका है, उसका भी टेंशन मत लो, एक बार रजिस्टर कर चुका है, वो हो गया। इधर वाला आपका प्रीव्यू और क्या नाम है आपका सबमिट मॉपअप एप्लीकेशन हो गया। अब ये जो आपका पोर्टल ओपन है, इसके 2 कारण मैंने बता दिया क्यों ओपन है, भैया अभी भी ऑटो लॉक का ऑप्शन नहीं आया, हो गया, सबमिट हो गया, ऑटो लॉक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप चाहते तो अभी भी एडिट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अच्छा खासा मौका दे दिया है, ठीक है? कोई भी कारण हो सकता है, गलती से दिया हो या अपनी मर्ज़ी से दिया हो, ठीक है? दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि अभी भी पोर्टल ओपन क्यों है, ठीक है? ये कभी भी बंद हो सकता है, तो अगर कोई भी चेंजेस कर रहे हो, प्लीज़ सारी चीज़ें डिलीट मत करना, ठीक है? जो भी चेंज करते हो उसको चेंज करके सेव तुरंत करते रहा करो क्योंकि जितनी बार सेव करोगे वो अपडेट होते चले जाएगा, ठीक है? सेकंड थिंग उसके अलावा बात करूँगा, ठीक है? ये हो गया आपका पहली चीज़, तो इसको लेके डाउट क्लियर करो। उसके अलावा एक ये डाउट एक और राइज़ करा गया ये अंडरटेकन के नाम पे कि भैया अंडरटेकन किधर है, किधर है? बच्चे एक-दूसरे से अंडरटेकन माँग रहे हैं। ये अंडरटेकन के बारे में आपको किसने बताया, ठीक है?
ये आपने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से सुना कि आपको एक अंडरटेकन देना पड़ेगा? अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होता, समझा होता, और मैं ही आपको समझा देता हूँ अगर नहीं समझा या किसी ने भी आपको गलत बताया, देखो वो अंडरटेकन आपको देना है, वो आपसे बस ये कन्फर्मेशन चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कि आपका मॉप अप राउंड में किसी कॉलेज में एडमिशन लेते वक़्त, जब एकदम फिज़िकली आप जा रहे हो उस कॉलेज में, उस समय जाते वक़्त, ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ये फिज़िकली जाते वक़्त आपको एक अंडरटेकन सबमिट करना पड़ेगा कि मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी और कैल कॉलेज में एडमिशन नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। आपने बीएचयू में करा रखा है, आपने इलाहाबाद में करा रखा है, आपने कहीं और करा रखा है, आप ड्यू सोल में पढ़ रहे हो, उसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, हालाँकि बाद में जाके आपको किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैंसल कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि मेरे को सीट एक्सेप्ट करने के लिए पुराने वाली कॉलेज से, मतलब पुरानी वाली यूनिवर्सिटी से नाम कटवाने पड़े, ये नहीं बोला गया है आपको। क्योंकि मॉप अप राउंड जनरली जो मॉप अप एप्लीकेशन है, जो ये पोर्टल बना गया है मॉप अप का, वो सीएससीएस के पोर्टल को चेक नहीं कर सकता। तो वो ये नहीं पता कर सकता कि आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या नाम है, वो कॉलेज का पोर्टल उतना कैपेबल नहीं होगा, तो वो सीधा मान के चलते हैं कि आपने जो डिटेल दी हम उसको मान के चलेंगे। आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन कहीं और पाया गया, आपका नेम, आपका एप्लीकेशंस कहीं और पाया गया, इन दैट केस हम आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। तो ये इन सिंपल वर्ड्स यही है। पहली बात, अंडरटेकन का प्रॉब्लम यहाँ से क्लियर करो। अब कोई ये नहीं मांगेगा कि भैया अंडरटेकन फॉर्म किधर है, कहाँ से भरेगा, और ये अंडरटेकन क्या है। बीएचयू की तरह कोई अंडरटेकन नहीं आता, एक पेपर में लिख के आना पड़ता है कि मेरा किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं है, ड्यू के अलावा मैं साइन करता हूँ, ड्यू के किसी कॉलेज में, इस पर्टिकुलर कॉलेज के अलावा कहीं एडमिशन नहीं है, मैं साइन लिखता हूँ, सेल्फ अटैच करता हूँ और उसी को रिटर्न फॉर्म में दे देता हूँ अपना साइन मार के, वही हो जाता है, उसी से काम हो जाता है, उसी को अंडरटेकन कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। ठीक है, ये 3 डाउट हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, मैं कहूँगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना। रात बिरात टेंशन मत लो। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड थिंग, पोर्टल कभी भी बंद हो जाएगा, तो कोई चेंज करना है तो कर लो। जिस कॉलेज में आप एलिजिबल नहीं हो, वो कोर्स एंड कॉलेज आपको मिलेगा नहीं। जिस कॉलेज में 0 सीट दिखा रहा है, जिस कैटेगरी में, वो नहीं मिलेगा। हाँ, वो एक एडवाइस देता हूँ, जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर आपका किसी कॉलेज में 0 सीट दिखा रहा है लेकिन वहीं पे जनरल की सीट खाली है, तो आप वो भर दो, क्योंकि फिर आपको जनरल के कैटेगरी में भी मिल सकता है। लेकिन अगर जनरल वाले बच्चों को किसी कॉलेज में 0 सीट दिखा रहे हैं लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी में है, इन दैट केस वो सीट आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा एडवाइस ये दूंगा कि देखो, इन सिंपल वर्ड्स, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख के 5 बजे तक कॉलेज को टाइम दिया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आपको भरना है, जिससे आप अपनी सीटें भर पाएँ। ठीक है, जितना ज़्यादा। तो कॉलेज क्या करता है, आपको अगर 100 सीट है तो वो 125 सीट एलोकेट करता है, जिसमें वो मान के चलता है कि होपफुली 25 बच्चे गायब होंगे, मतलब चले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वो 25 बच्चे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो एक्चुअल में मॉप अप राउंड में क्या होता है, आपको मल्टीपल सीट एलोकेट होती है। बेस्ड ऑन मार्क्स भी होता है कि हाँ, अच्छे मार्क्स है तो मल्टीपल होगा। अब मान लो अच्छे मार्क्स है तो आपको 10 सीट एलोकेट होगा एक साथ। हो सकता है कि एक सीट अभी एलोकेट हो रही है, हो सकता है एक सीट 8 तारीख को एलोकेट हुई, हो सकता है एंड में जाते जाते सबसे बेटर वाली सीट आपको 11 तारीख को एलोकेट होनी है। ठीक है, कम मार्क्स होंगे तो कम सीट एलोकेट होगी, हो सकता है कि आपके मार्क्स ही कम हो तो 0 सीट एलोकेट होगा। लेकिन 8 से लेकर 11 तारीख तक वेट करना है। ठीक है, कि सीटें अलोकेट हो जाए। जैसी कोई भी कॉलेज सीट अलोकेट करता है, आपके पास आता है एक्सेप्ट का ऑप्शन, तुरंत एक्सेप्ट दबा देना है बिना कुछ सोचे समझे। मेरे को वो कॉलेज चाहिए नहीं चाहिए उसकी बात अलग है, एक्सेप्ट बटन दबा दो। एक्सेप्ट बटन दबाने के बाद वो कॉलेज आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी चेक करेगा, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, कैटेगरी चेक करेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट, मिनिमम एलिजिबिलिटी किसी में भी प्रॉब्लम सी, ईमेल को चेक करते रहा करो। ठीक है, क्योंकि आपको जल्दी रिप्लाई करना पड़ेगा। मॉप अप राउंड में जल्दी रिप्लाईज होते हैं, 1-2 घंटे में आपको रिप्लाई करना ही पड़ता है क्यूरीज का, वरना एडमिशन कैंसिल होता है। क्या पता आपका एडमिशन लेना और कैंसिल हो जाए। तो जैसे आपको मालूम है कि आपने किसी कॉलेज की सीट एक्सेप्ट करी है, इसका मतलब जब तक उस कॉलेज के द्वारा फी पेमेंट का लिंक नहीं आता, तब तक आपको ईमेल और क्या नाम है, पोर्टल को हर आधे घंटे में चेक करते रहना है। रात को नहीं आता, डोंट वरी कि भैया रात को आ रहा है, हर आधे घंटे में चेक करते रहो। जब भी आपको आएगा तुरंत वो सारे जो भी चीज़ उन्होंने मांगी होगी, आपका डॉक्यूमेंट जो भी चीज़, उसको लगा के और वहाँ पे पीडीएफ बना के वहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब आपको मल्टीपल्स कॉलेजेस जिसमें भी आपको एक्सेप्ट करना, मान लो मेरे को 10 कॉलेज एलोकेट हुआ, एक 8 तारीख को एलोकेट हुआ, एक 9 को, एक 10 को, एक 11 को, और एक हो रहा है 11 तारीख को 4 बजे। ठीक है, शाम को 4 बजे एलोकेट हो रहा है और 5 तारीख को बंद होगा। ठीक है,
मैं एक्सेप्ट सारी करूँगा, बिना सोचे समझे जैसे ही मेरे पोर्टल पे आएगा मैं तुरंत एक्सेप्ट का बटन दबा दूँगा और कुछ नहीं करूँगा। एक्सेप्ट बटन दबाने के बाद मैं वेट करूँगा, कॉलेज कोई क्वेरी राइज़ करता है तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा, क्वेरी राइज़ नहीं करता इसका मतलब मेरे को वो एडमिशन दे देगा। एडमिशन दे देगा यानी वो फ़ी पेमेंट की लिंक जनरेट करेगा और वो फ़ी पेमेंट की लिंक मेरी एप्लीकेशन के सामने ही जनरेट होता है, ठीक है? कोई अलग से नहीं होता कि भैया कोई अलग से पोर्टल होगा, अलग से रिज़ल्ट के बारे में बता दो, नहीं, ठीक है? वो मेरे पोर्टल में ही होगा। फ़ी पेमेंट की लिंक जैसे ही जनरेट हो जाएगी मेरे को पेमेंट नहीं करना है, मैं वेट करूँगा। जैसे मान लो 8 तारीख को सीट एलोकेट हुआ है 5 बजे, हो सकता है कि रात के 12 बजे तक मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए, फ़ी पेमेंट की लिंक आ जाए, मैं पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है? 9 तारीख को सीट मिली, मैंने एक्सेप्ट करा, मैंने उसका भी वेट करा लेकिन फ़ी पेमेंट नहीं करा। 10 को मिला, 11 को मिला, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फ़ी पेमेंट नहीं करा। तो भैया फ़ी पेमेंट कब करूँ? जैसे ही 11 तारीख 5 बज खत्म हो जाता है, ठीक है? अब मेरे को मालूम है कि मेरे को जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफ़रेंस मिलना था वो मिल चुका है। अब इनमें से जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, जिसमें मैं सबसे बेस्ट जाना चाहता हूँ, ठीक है? अगर आपको उस समय कन्फ्यूज़न आए तो स्क्रीनशॉट लेके मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज देना कि भैया इनमें से बता दो कौन-सा बेस्ट है मेरे लिए। ऐसे तो आपको अपने करियर खुद डिसाइड करना चाहिए, थोड़ी बहुत मैं हेल्प वहाँ पे भी कर दूँगा, ठीक है? इन दैट केस वो प्रेफ़रेंस आपको उसमें जाके पेमेंट करना है, जिसमें भी जाके पेमेंट करेंगे बाकी सारी की सारी ऑटो लॉक हो जाएगी, ठीक है? तो आपको पेमेंट 12 को ही करना है, पेमेंट की डेट लास्ट डेट 13 तारीख शाम के 5 बजे तक है, प्लीज़ 12 को पेमेंट कर लेना, 13 को मत करना। अब इतने सारे डाउट मत लेके आओ, एप्लीकेशन सबमिट है, प्रेफ़रेंस सबमिट है, ठीक है? बाकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो कोशिश करता हूँ कि रात के 10 बजे करीब लाइव आऊँगा, उसमें कट ऑफ एनालिसिस पिछले 2-3 दिनों से पोल कर रखा है, उसमें डाटाज़ हैं कुछ, उस डाटा के बेसिस पे मैं एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश करूँगा। क्या वो एक्यूरेट होगा? एक्यूरेट की गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हज़ारों बच्चों अप्लाई कर रहे हैं। मेरे पास डाटा कितने बच्चों का है? मेरे पास 1000, 2000 इससे ज़्यादा बच्चों का डाटा नहीं है, ठीक है? वो भी इन टोटल मिला के देखा जाए तो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 5000 होगा इन टोटल, लेकिन ओवरऑल यूनिवर्सिटी में तो अच्छे खासे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। हो सकता है कि अच्छे मार्क्स वाले बच्चों ने पोल ही ना करा हो सकता है कि अच्छे बच्चे मार्क्स वाले मेरे चैनल से कनेक्ट ही ना हो, तो इन डेट के क्या नाम है, प्रेडिक्शन थोड़ी डाउन जा सकती है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाता है। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना। इंस्टाग्राम ओपन है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, नहीं चलाते तो कमेंट बॉक्स ओपन है, सबका रिप्लाई करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी मैसेज भेज सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को हिट रखो ताकि ड्यू बीएचयू के नॉलेज, अपडेट्स, गाइडेंस सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल सके और कॉलेज के बाद भी आपके चैनल बहुत काम आएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी है, आपको किन-किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, किन-किन चीज़ों को करना चाहिए, ताकि 3 साल में अपने करियर्स को आप बेटर बना सकें। आप जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं, उस लाइन के अकॉर्डिंग मैं आगे जाके आपको एडवाइस देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? बाकी कनेक्ट रहो, ठीक है? और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन मत लो और मज़े मारो और सभी को शुभ रात्रि, ठीक है?